कल होली पे तुम सब जनता के सामने नाटक करोगे, वो भी अंग्रेजी में। No dance in front of these dogs. Basanti, no dance in front of these dogs. होली है भाई, होली है सबकी, होली होली है तेरी होली मेरी होली सबकी होली हैप्पी है। इंग्लिश किधर है? इंग्लिश होली इंग्लिश हैप्पी भी इंग्लिश यार। मी कहेंगे इंग्लिश में ताको ताके नहीं ससुरा। दिल बिहारी स्पीकिंग भाषा जाने नहीं दूसरा। He told me, you told him, I told you, no tell her, I told her, no tell you, so tell me to tell you, she told him to tell her. English. गजब दुनिया का फंडा, फिकर भी नोट चिंता, गलत इंग्लिश भले ही विभिन्न काढ़ेंगे झंडा। They're throwing Ita, we're throwing Ras. Taking Ita, you throwing Ras. Basanti, no dance in front of these dogs. Basanti, no dance in front of these dogs. Basanti, no dance in front of these dogs. Basanti, no मासी जी, ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए और हमारी राह में ऐसा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदते हैं, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमको साला छलांग लगाना सिखाते हैं। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? अंग्रेजी को काहे इतना बढ़ावा दे रहे हैं? अरे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी का डर हटा रहे हैं। ऐसा बहुत दरवाजा है दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि लोग मे आई कम इन नहीं कह पाते। बोल के दिखाओ। आई होप आपको आवाज आ रही है। यस, तो आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और आप सब लोगों के सामने मैंने एक वीडियो प्ले करी थी जिसके वीडियो का शीर्षक और वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी। आपने सुपर 30 मूवी देखी है? आप लोगों में से कौन कौन पर्सन है जिसने सुपर 30 मूवी देखी है? आपने सुपर 30 नहीं देखी? आज मीटिंग एंड होने के बाद ना सुपर 30 देख लेना। अगर आपने सुपर 30 मूवी नहीं देखी गाइस, तो आप लोगों को क्या करना है, मीटिंग एंड होने के बाद सुपर 30 मूवी देख लेना। जितने भी लोग हैं एक बार सुपर 30 मूवी देख लो, आप लोगों को थोड़ी बातें समझ में आएंगी रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। गरीबी, अमीरी, रोग, बहुत कुछ समझ में आएगा। पढ़ाई से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं आज के टॉपिक के बारे में जब सोच रहा था ना, मतलब जब मैं जिम में था, तो मैं कुछ सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ आज आप लोगों को मीटिंग में, जो शायद मैंने बहुत ही कम शेयर करा है मीटिंग्स में या फिर कोई चीज के बारे में। इस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें।
तो आज मैं आप लोगों को ना एक बात बताना चाहता हूँ जिस वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आज आप मुझे सुन रहे हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से लाइफ में चेंजेस आते हैं, और जिस इंसान ने आज की मीटिंग को सीरियसली अटेंड कर लिया विद पेन एंड कॉपी, मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ आप लोगों की 6 महीने के अंदर। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मीटिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ AS एंड अबव के लिए रखी हुई थी, है ना। ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए रखी हुई थी जिन लोगों ने 2CC कंप्लीट कर लिया, बट मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को भी मौका दे दिया जाए जो लोग एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मीटिंग का पार्ट सबको ही बना दिया जाए और आप लोग भी सीख लो इस चीज को, जिस चीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आज ना आपको एक बात बताता हूँ। 2022 का वक्त था और 2022 में मैं मतलब BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। आप लोगों को तो पता ही है, BSc कर रहा था उस टाइम पे। और BSc सेकेंड ईयर में ना मेरे को एक चीज बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से हिट करी थी, क्योंकि मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था। अंडर कॉन्फिडेंट समझते हो आप लोग? जिसके पास भाई बोलने की कोई स्किल नहीं है, अगर किसी ने बोल दिया, झाड़ दिया तो कुछ हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाता था। और मैं परछाई बन के घूमता था हर एक इंसान की कि भाई मेरे को कोई कुछ ना करे, मेरे को कुछ बोला ना। मेरे को डरा हुआ सहमा सा लड़का था जो कॉलेज से अपने शिमला तक जाता था, मतलब गांव से शिमला तक जाता था। 30 किलोमीटर का सफर था। आपको समझ आ रहा है? 30 किलोमीटर का सफर था हमारे गांव से शहर जाने का, और वहां पे मेरा कॉलेज था, उधर जाता था और डेली बेसिस पे वो ट्रैवल चलता था। डेली बेसिस पे वो ट्रैवल करता था और बसेस में ट्रैवल करता था, सरकारी बस में। आप सब लोग सरकारी बस में कौन कौन है जो ट्रैवल कर, मतलब बसेस में वगैरह में आप घूमते होंगे, मुझे नहीं पता आप लोगों में है सर। तो मैं सरकारी बस में ट्रैवल करने वाला इंसान था। मैं सरकारी बस में जाता। सुबह मेरी बस 6:30 या फिर 6:30 7:30, लास्ट बस 8:30 पे जाती थी। लास्ट 8:30 पे मेरी बस जाती थी, है ना। और मैं आज आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ और इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा आपकी ही बातों को चार चीजों। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ 6 मंथ के अंदर अंदर आप अपनी लाइफ को कैसे ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। टॉपिक ही है मेरा। मैं आज आपको 6 महीने के अंदर, और ये मैं कोई ऐसी बातें नहीं बता रहा जो आप लोगों को इधर उधर से कहीं से मिल जाए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट हुई है। और मैंने ऐसा बहुत बार करा है, बहुत बार। जब भी मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा इस चीज को। आप लोगों को मैं पहले पार्ट के बारे में बताऊंगा कि ब्रेक डाउन। मेरा पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का नाम है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को कि कैसे रियलाइजेशन होती है किसी एक लड़के को। एक लड़का जो इस मीटिंग को देख रहा है, उसको रियलाइजेशन अभी तक नहीं है कि उसकी लाइफ में कैसा पैसा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। जिस बंदे ने आज की मीटिंग अटेंड कर ली, जिस लड़के ने आज की मीटिंग को सीरियसली अटेंड कर दिया, वो मेरे को थैंक यू बोल के रह ही नहीं सकता। मेरी गारंटी। आप सब लोग मेरे को थैंक यू का मैसेज करोगे अगर मैंने आज की मीटिंग को, मैं बता रहा हूं आपको, बस एक्सप्लेन मैं कैसे करूंगा, मैं आपको समझा। तो मैंने पहला चैप्टर नंबर 1 का नाम दिया है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं सुबह कितने बजे, मैं रात भर, मैं पहले से, अगर मेरे को बहुत सारे लोग मेरे को फॉलो करते हैं पहले से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, तो मैं रात में जागने वाला इंसान, मतलब रात में मैं बहुत जागता था। रिलेटेड टू मेरी स्टडीज से 11th से 12th से मेरे को आदत पड़ गई थी। साइंस स्टूडेंट को आदत पड़ जाती है रात में स्टडी करने की, और रात में पढ़ने वाला आदत ना मेरे को ऐसी हो गई थी कि मेरे को रात भर बैठना। तो मैं रात को एट लीस्ट 2 बजे सोता था। मैं आपको रूटीन बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। रात को मैं 2 बजे सोता था, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अब मेरे को वर्स्ट सिनेरियो में मेरे को 6:30 बजे उठना ही पड़ता था। मेरे को मतलब 4 घंटे की प्रॉपर नींद मिलती थी। 4 घंटे की नींद ले रहा था उस टाइम पे। 3 बजे मतलब 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मैं सोता था, और 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे, 6-6:30 बजे मेरे को उठना पड़ता था। तैयार होना है और उसके बस के लिए रेडी होना है। बस के लिए रेडी होना है। अगर मैंने बस छोड़ी तो मेरी क्लासेस वगैरह है वो मिस हो जाएंगी और सब कुछ बेड़ागर्क हो जाएगा। अब मेरी बात आपको समझ आ गई। 6:30 बजे मैं उठता था भाई, मैं उसके बाद जाता था बस में। मैं धक्के खाता था। आपको पता है सरकारी बस में कैसा होता है? आप एक बार सरकारी बस में जाके बैठना, स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में ना ऐसा होता है। धक्का मार के ताकी बंद करते थे हम। ताकी समझते हो ना? डोर, बस का डोर होता है, उसको हम धक्का मार के बंद करते थे। ऐसे करके बैठता था मैं, क्योंकि मेरा स्टेशन जो था वो स्टूडेंट्स के लिए, हम स्टूडेंट सारे के सारे उसी में जाते थे। और वो बस ऐसी थी जो सबके लिए ऐसे थी कि भाई चलो ठीक है,
तो उस टाइम पे क्या होता है, मेरे को ना एक रियलाइजेशन, मैं एक ऐसे फेस में था उस टाइम पे जहां पर मेरे को ना ये समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। मैं जो कॉलेज कर रहा हूँ मेरे को पसंद ही नहीं है कॉलेज करना, मेरे को साइंस पढ़ रहा हूँ मेरे को पसंद ही नहीं है मेरे को साइंस पढ़ना। मतलब मैं ऐसा हो गया था कि होता है ना कि कुछ भी कर लो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ शाम को आ रहा हूँ, क्या फर्क, कुछ भी नहीं चल रहा जिंदगी में। साला सुबह 8 बजे निकलता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ, बस में ताकी बंद करने के लिए भी ऐसी 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 होती है, आप एक बार चेक करना आपको समझ में आएगा। और उसके बाद फिर मेरे को क्या हुआ भाई, मेरी नजर में आज ना कॉपी पेन साइड में रख दो, आज तुम्हारी आंखों से आंखें बात होनी चाहिए। आज की मीटिंग में आंखों से आंखें बात होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें इधर उधर से मिट रही है, इधर उधर जा रहे हो, तो भाई तुम मीटिंग ही लीव कर दो, तुम्हारे लिए है ही नहीं मीटिंग, तुम जा सकते हो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, ये जो चीज बता रहा हूं मैं आपको, मेरा वो फेस हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। एक अंकल से मेरी लड़ाई होगी बस में, और बैठे बैठे कैसे ऐसे करके लग गया, ऐसे करके था और ऐसे करके हाथ लग जाता है ना किसी इंसान को, और अंकल मेरे पे चौड़ा हो गया पूरा। तेरे को दिखता नहीं है, तेरे को दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है क्या, जवानी चढ़ी हुई है। वो सीधे सीधे चौड़ा ही हो गया अंकल मेरे पे। और मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट बंदा, मैं बोल ना पाया उस इंसान को कि भाई मैं वो दो फेसेस होते हैं, या तो बंदा लड़ जाता है या फिर बंदा कुछ नहीं बोला। भाई मैं कुछ नहीं बोला वहां, कुछ भी नहीं बोला मैं वहां पे, कुछ भी नहीं बोला। और मैं चुपचाप बैठ गया, मैं शांत होकर बैठ गया, चुपचाप शांत होकर बैठ। पूरा दिन भर मैं रात भर ये सोचता रहा, बोलता कुछ नहीं। मैं बस में ट्रैवल करा, मैं 2 घंटे ताकि गोली वापस आया, बस का थैला उठाया, चल के जाना होता था, मैं चल के जाता था। सोचता रहा कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है ऋतिक, तू क्या कर रहा है, तेरे पास 2 बहनें हैं, तेरे घर वाले तेरे भरोसे पे बैठे हुए हैं, कर क्या रहा है। सवाल मेरा एक ही चल रहा है मेरे दिमाग में, कर क्या रहा है। चल रहा हूँ मैं। और हमारा जाने वाला होता ना, आपको पता है स्टेशन, मतलब दूर जाते थे हम, बस में उतरना, उसके बाद हमारा एक कॉलेज दूर होता था, तो चलता था, कोई नहीं होता था, आस पड़ोस में कोई नहीं था, बात करने का मन नहीं है, दोस्तों से मेरा लगाव कम था, बहुत कुछ नहीं था, अकेला था उस टाइम पे। और वो मैं चढ़ रहा हूँ, मेरे ना आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसे टपकना होता ना, हाँ वो 20 साल का वो आंसू टपक रहे हैं मेरे आंखों से, मेरे आंसू टपक रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऋतिक क्या कर रहा है तू, ऐसी जिंदगी जी रहा है तू, ये धक्के मुक्के क्या चल क्या रहा है, तेरी जिंदगी क्या है ये, कोई भी उठ के मुंह के आगे, मतलब तेरी रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, तेरा इज्जत कुछ नहीं है, तेरे को कुछ नहीं बोल सकते, मतलब तू कुछ भी है कि नहीं है। और चलते चलते मेरे को ऐसा हो गया, और मैं क्लास में ऐसे करके बैठा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं क्लास से उठ गया, अटेंड ही नहीं करी मैंने क्लास, मैं गार्डन में बैठा रहा, गया ही नहीं कॉलेज, गार्डन में बैठा रहा। मैं दूसरी बस पकड़ी और दूसरी बस से घर में। जैसे ही मैं घर पे गया, शायद वो दिन ही ऐसा था, मुझे नहीं पता क्या था, बट जब मैं घर से उतरा, बस से उतरा वापस, और 30 किलोमीटर, आपको पता है 30 किलोमीटर वाला 1.5 घंटे का रास्ता, मैं बस में क्या एयरफोन लगा के मैं सुन रहा हूँ, एयरफोन लगा के मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ नहीं, गाने सुन रहा हूँ, गाने भी नहीं सुन रहा मैं, मतलब ऐसा हो गया, मैं सुन्न हो गया मैं, कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। और जब लाइफ मतलब दरवाजे से उतरा, अपने घर गया, घर जाने के बाद ना मैंने दरवाजा लॉक करा। अब मैं लॉक करने के बाद मेरे को दोबारा से मम्मी ने बुलाया, और मम्मी ने बोला कि नीचे आज सामान की गाड़ी आई है। सामान की गाड़ी समझते हो ना, दुकानदार, जितने भी यहाँ पे दुकानदार बैठे होंगे, अगर है कोई इंसान, तो दुकान में क्या होता है, सामान की गाड़ी आती है और पूरी गाड़ी भरती। मेरा मन कर रहा है मैं चिल्लाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं कुछ बोलूं, पर मैं नहीं बोल सकता भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने दरवाजा खोला, गुस्सा इतना, मैं मम्मी को भी गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे को क्यों नहीं करने, मेरे को मतलब ऐसा अंदर से होता ना, अंदर से ओ आ जाना कि प्रेशर, मेरा यहाँ तक पहुंच गई बात। अब मैं क्या करूं, मैं दोबारा नीचे गया, गाड़ी उतारी, पूरा लथपथ हो गया मैं, आटा चीनी पता नहीं क्या क्या, 50-50 किलो की बोरियां होती थी, आपको खुद भी पता होगा अगर आप लोग देखते होंगे, 50-50 60-60 किलो की बोरियां मैं उठा के वहां पे साइड में रख रहा हूँ। फिर मैं वापिस आया, और मैं वापिस आने के बाद मैं नहाया धोया, और मेरे को खाना खाना होता है, आपको पता है मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, खाना नहीं छोड़ सकता, मैं कुछ भी छोड़ दूंगा, मैं खाना नहीं छोड़ सकता। बट उस टाइम पे मेरा ऐसा हो गया, मैं दरवाजा पकड़ा, मैं दरवाजा लॉक किया, शाम का टाइम था, 7-7:30 बजे, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अंदर रो रहा हूँ भाई, मैं अंदर रो रहा हूँ पागलों की तरह, मैं पागलों की तरह रो रहा हूँ वहां पे।
मैं अपने, और मेरे को क्या इमेजिन क्या हो रहा है, मैं आपको रियलाइजेशन बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मेरा बाप सुबह से लेकर शाम तक भाई काम कर रहे हैं, मेरे को हर एक चीज के सिनेरियो आ रहे हैं वहां पे। मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेरा बाप काम कर रहा है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, रात को 12 बजे आता है काम करते हुए, सुबह 4 बजे उठ जाता है, रात के 12 बजे वापस आता है। क्या कर रहा है भाई तू? सबके बेटे पापा के पास बोलते थे, मतलब सबके अंकल वगैरह होते नहीं है, पापा के सामने बोले मेरे बेटे ने ये कर लिया, मेरे बेटे ने टॉप कर दिया। मगर तूने किया क्या ऋतिक? मतलब मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, तूने किया क्या है अपनी लाइफ में? ना तू टॉपर, ना तू स्कूल में अच्छा, ना तू पढ़ाई में अच्छा, ना तू किसी काम में अच्छा है कि नहीं है, ढंग का है तू? अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि तू ढंग का है किसी इंसान, किसी चीज में तू ढंग का है? तेरे को ऐसा बोल सके कि हाँ बेटा मेरा बेटा ये करता है? क्या करता है तू ऐसा? कुछ भी नहीं करता। कॉलेज गया, कॉलेज में नंबर नहीं आते तेरे, तू स्कूल गया, स्कूल में नंबर नहीं आते तेरे, किसी और जगह पे जाता है तू उसमें भी अच्छा नहीं करता, खेल जाता है खेलना नहीं आता तेरे को, करता क्या है तू? मेरा ये सवाल मेरे खुद से चल रहे हैं। मतलब मेरी मम्मी काम कर रही है, शॉप पे बैठी हुई, वो काम कर रही है, वो रात भर खेत में काम कर रही है, वो मम्मी के साथ काम कर रही है, मेरा ब्रेक डाउन चल रहा है। समझ रहे हो ना? चैप्टर नंबर 1 का नाम है ब्रेक डाउन, है ब्रेक डाउन हुआ मेरे को, और गंदे वाला ब्रेक डाउन। और मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन बनाया, और मैं वहां पे बैठा रहा 3 घंटे हो गए, 12 बज गए मेरे को रोते 12 बज गए भाई, मैं फूट के रो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को हर एक चीज ऐसी बुरी लग रही है, ये भी हो गया, इसने भी करा मेरे साथ बुरा, इसने भी करा मेरे साथ बुरा। और उस टाइम पे आई एम इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ, उस टाइम में एक रिलेशनशिप में भी था, मैंने उसके साथ भी ब्रेकअप किया। मतलब उस टाइम पे ब्रेकअप नहीं करा, बट कन्वर्सेशन करना ही बंद कर दिया। हाँ छोड़ो छाड़ो मेरे को, मगर तेरे खुद के, अब मेरे थोड़ी गंदी भाषा हो जाएगी पर चलो, तेरे खुद के लगे पड़े हैं, तो दूसरों की जिंदगी, दूसरी की लड़की बर्बाद करने, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ कि तू दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, उसको शादी करके लेकर आएगा, तू क्या करेगा? उसको क्या खिलाएगा? क्या बातें खिलाएगा? आई लव यू खिलाएगा? क्या खिलाएगा? क्या तेरे पास है? क्या औकात? कहते रियलिटी चक सीधा मुंह पे। मेरा ऐसा हो गया कि मैं पता नहीं क्या होगा। और जब एक लड़के को ये बातें पता चलती है ना, यहाँ पे जितने लड़के बैठे हुए हैं उनको नहीं लग रहा पता, कोई बात नहीं बेटा, किसी दिन रियलाइज होगी ना। चिक्कड़ पड़ते हैं ना जब मुंह पे, और चिक्कड़ पड़ाते हैं लोग, तो याद रहता है कि भाई क्या किया। नेक्स्ट डे मैंने सारे मोबाइल फोन, मतलब ऐसा हो गया सबसे कट ऑफ, हर एक बंदे से कट ऑफ। कॉलेज जाना बंद, कट ऑफ कर दिया सबसे। दोस्तों से बात करनी थी बंद कर दी, गर्लफ्रेंड से बात करनी थी बंद कर दी, सबसे बात करनी बंद कर दी। मतलब ठाड़ में जाए सब। अब मेरे को बस अपना करियर पे फोकस करना है। एक चीज मैंने पकड़ ली है, उस टाइम में मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, तो 1 महीना हुआ होगा शायद फॉरएवर ज्वाइन करे हुए। फॉरएवर को मैंने ज्वाइन कर लिया था, 2CC वगैरह सब कुछ कर ली थी, वो तो मैंने पहले ही डिसीजन बना दिया था। मगर अब मेरे को फॉरएवर में फोड़ना है, कुछ भी हो जाए फॉरएवर में ही फोड़ना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं रखनी है। तो चैप्टर नंबर 1 जब मैंने ब्रेक डाउन करा, उसके बाद मेरे पास सेकंड चैप्टर है डिसअपियर। मैं 6 महीने के लिए ऐसा गायब हुआ ना, जैसे मेरे को कोई जानता ही नहीं था। जितने दोस्त थे उनको मैंने बोल दिया, दोस्त तो थे ही नहीं, 1 से 2 थे, उनके साथ भी मेरा कॉलेज जाने का था, तो उससे भी कट ऑफ कर दिया, सबसे कट ऑफ, एक बंदे से कट ऑफ। गर्लफ्रेंड से बात करना बंद, किसी से बात करना बंद, सबसे बात करना कट ऑफ कर। और मैं ऐसे मूड में चला गया कि बस मेरे को काम करना है। मेरे को मेरे अपलाइन से बात करनी होती थी, मीटिंग अटेंड करनी थी, मीटिंग अटेंड करनी, अपलाइन से बात करनी, मीटिंग अटेंड करनी, अपलाइन से बात करनी। और इस फेज के अंदर मेरे को ना एक चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प करा, और मैंने अपने आप से सवाल करे, कुछ सवाल मैंने अपने आप से करे। उस टाइम तो रफली सवाल थे, पर उस टाइम से लेकर ना मेरे को एक चीज की आदत है, वो है जर्नलिंग करने की आदत। सबसे बेस्ट आदत मेरे को जर्नलिंग करने, मेरे को अपने थॉट्स को लिखने की आदत। उस टाइम पे मैं ना अपने थॉट्स डायरी में लिखा करता था, अभी भी मेरे पास पड़ी होगी ना डायरी, तो मैंने उसमें लिखा था, बहुत सारी चीजें लिख रखी है। तो उस टाइम में ना मैंने एक सवाल कुछ पूछे थे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो सवाल मेरे क्या। प्रोसेस बता रहा हूँ, जब डिसअपियर हो जाओगे तो उसके बाद डिसअपियर होने के बाद करना क्या। डिसअपियर हो गए, अब अपने आप से सवाल करना। सबसे पहला सवाल मैंने किया अपने आप से, मैंने आइडेंटिटी बेस्ड सवाल किया। अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता तो मैं क्या करता। ये सवाल अपने आप से लिखो एक बार पेन कॉपी पे। अगर मुझे किसी को इम्प्रेस ना करना हो तो मैं क्या करता।
मेरे को बचपन में क्या करना था, बचपन में क्या बनना था, मेरे को क्या करना था, मेरे को कैसी। और क्योंकि ये मैं सवाल कब पूछ पाया अपने आप से पता है आपको? मैं ये सवाल अपने आप से तब पूछ पाया जब मैं आपसे ये सवाल अपने आप से तब पूछा जब मेरी एक्सटर्नल वॉइसेस मैंने बंद कर दी, मैंने बाहर का सुनना बंद कर दिया, तब मेरे को बाहर अंदर की आवाजें सुनाई, तब मेरे को सुनाई दिया। ऐसे बैठता था मैं, ऐसे करके दीवारें देखता था, ऐसे करूं क्या, दीवारें देख रहा होता था ऐसे, या तो मैं इंस्टाग्राम चलाता था। हम क्योंकि अपने आप को टाइम ही नहीं देते ना। एक बात बताओ, जिस इंसान को दर्द ही नहीं हो रहा उसको पता कैसे चलेगा कि उसको सोल्यूशन चाहिए? किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, इंस्टाग्राम चलाने चल जाता है। किसी इंसान को खूबसूरत लड़की छोड़ के चल जाती हो, दूसरी खूबसूरत लड़की को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है। हमारे पास तो कितनी सारी चीजें हो चुकी है ना, हम तो अपने दर्द को छुपाते हैं, मतलब दबा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे, उसका सोल्यूशन तो ढूंढ ही नहीं रहे। आप क्या करते हो इसमें मीटिंग में? अभी मीटिंग में आपसे 2cc नहीं हो रही, आपके काम शुरू नहीं हो रहा, आपको प्रेशर हो रहा है, आपको प्रेशर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जब तक आपको प्रेशर ही फील नहीं हो रहा, साला आप घंटा करोगे जिंदगी में कुछ? आप क्या करते हो? जैसे ही दर्द होने लगता है आप चले जाते हो क्या बोलते हैं, डांस करने, नशे करने, सिगरेट पीने, इधर उधर की चीजें करने, दबा रहे हो अपने आप पेन झेल, आप रियलिटी फेस ही नहीं करना चाहते। और मैंने रियलिटी फेस कर ली, और मैंने डिसअपियर हो गया। मैंने अपने आप से सवाल करा, सबसे पहला सवाल करा कि ऋतिक, अगर तेरे को किसी को इंप्रेस ना करना होता ना तो तू क्या करता? दूसरा सवाल मैंने अपने आप से करा कि बचपन से लेकर ऋतिक तेरे को करना क्या था? मैंने अपने आप से सवाल करा, सवाल का मेरे को आंसर मिला बहुत तगड़े वाला। उसके बाद ऐसा कौन सा काम है जिसमें तेरे को टाइम का अंदाजा ही नहीं लगता, तू कर लेता है? ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। मैंने 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछे। फिर मेरे पर्पस ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे कुछ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अनलिमिटेड, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो ऋतिक तू कैसा दिखता, तू क्या करता? अगर तेरे पास अनलिमिटेड पैसा हो तो तुम क्या करोगे? जिसने ये सवाल मीटिंग के बाद पूछ लिया अपने आप से, भाई जिंदगी बदल गई तुम्हारी, नहीं बदली तो खुदा। उसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कंट्रीब्यूट क्या करता, अपने नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता। और फिर मैंने थर्ड सवाल अपने आप से पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता जो मेरे इंडियन बच्चों में, यंगस्टर के बच्चों में प्रॉब्लम है। इसका जवाब जब मैंने लिखे ना दोस्तों, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि FLP एकमात्र सहारा है मेरे को करने। उसके बाद मैंने थर्ड सवाल अपने आप से पूछा, मैं कहा डर किस चीज का है? कौन सा डर है ऋतिक तेरे को, जो भाई तू उठ नहीं पा रहा, तू कर नहीं पा रहा, तेरे को जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम इधर उधर ही कुछ लोग तो अभी भी भटक रहे हैं, इधर उधर चीजें कर रहे हैं। बेटा बातें लग जाएंगी और जीवन ऐसे चला जाएगा, बता रहा हूं आपको। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? किस किस को समझ आ रहा है भाई? किस किस को समझ आ रहा है? तो मैंने ये चीज डेवलप करी, मैंने अपने आप से पूछा। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा जो चैप्टर था मेरा, वो था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लिया, मिरर के पास जाओ और मिरर के पास अपनी रियलिटी बोल डालो। मैंने बताऊं क्या बोला? मैंने अपने आप को बोला कि तेरे को वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है, चिल्ला के बोला। और मैं ये बहुत बार करता हूँ, आंखों में आंखें डाल के बोला, मिरर पे आके बोला कि तू प्रोक्रास्टिनेट करता, तू आलस करने वाला है, तू आलस करता रहता है, तू इधर उधर टाइम वेस्ट करता रहता है, तेरे को कोई पर्पस नहीं है, तेरा लाइफ का कोई पर्पस नहीं, तू कुछ भी नहीं करता है, तू अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करता है। ये वाली चीजें मैंने सीधे सीधा मुंह फट होके बोली, एक्सेप्ट कर लिया मैंने बात को कि भाई हाँ ऐसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने अपनी करंट सिचुएशन है ना, जो मेरी करंट सिचुएशन थी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी एक्सेप्टेंस ही है भाई, और ये मेरे को करना है। और मैंने सीधा सीधा मुंह फट होके बोल दिया। और मैंने, इससे क्या हो जाता है, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि मेरी, आप लोगों को डर ही नहीं लग रहा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है यार। आप लोगों को ये शर्म, आप मेरे को ये बोल रहे हो कि सर मेरे पास पैसा नहीं है 2cc कंप्लीट करने के लिए। आपको शर्म नहीं आ रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है 2cc कंप्लीट करने को? कल को मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं क्या करूंगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस चीज में सालो तुम खुश हो रहे हो उसको गरीबी कहते हैं। और मैंने अपने आप से ये बोला कि जिस चीज से तू खुश हो रहा है, शो ऑफ मार रहा है, फालतू की शो ऑफ कर रहा है, उस चीज को गरीबी कहते हैं भाई। गरीबी में रह रहा है तू, गरीब, लिख अपने माथे पे गरीब। और मैंने आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बहुत बातें बोली है, तब जाके समझ में आया। बैंक अकाउंट में कितने पैसे तेरे, आंखों में आंखें डाल के बात बोली सीधी सीधी।
अगर कब तक पैसे खाएगा, कब तक बाप का खाएगा? इतना बड़ा हो गया भाई, खुद से करना शुरू कर। मैंने ये बातें बोली अपने आप से, और जब मैंने ये बात बोल दी ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार अब मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करना है। और मैंने सब कुछ बंद करके अब मैं एक्सेप्टेंस में आ गया था कि मेरे को अब छोड़ना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। मैं अपलाइन से बात करता था, लीड्स पे काम करता था, और अपने अपलाइन लर्निंग करता था। ये 3 चीजें चलती थी, अपलाइन से काम, लीड्स पे काम, अपलाइन से बात, लीड्स पे काम, और मैं सीधा लर्निंग। रात के 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक, रात के 4:30 बजे जाते थे, सुबह के टाइम बच जाता था, रात भर सोता नहीं था, लगा रहता था काम। मेरे घर वाले पागल हो गए कि इसको हुआ क्या। मेरे दोस्त कॉल करके बोल रहे तेरे को हुआ क्या भाई, तूने छोड़ा क्यों, तूने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, तूने ऐसा क्यों कर लिया। मेरे घर वाले मेरे को पूछ रहे कि तेरे को क्या हुआ भाई, पागल हो गया क्या, सो जाया कर, सो जाया कर। मेरे पापा मेरे को 3 बार आके बोलते थे सो जा बेटा, सो जा, सो जा बेटा, सो जा। तुम्हारा बाप आके तुम्हारे को बोलता है ऐसा? तुम्हारा बाप बोलता है बे उठ जा, दुनिया चांद पे पहुंच। कब सुधरोगे तुम? कब आएगा वो अकल, कब आएगी वो चीज, कब आएगा वो रियलाइजेशन अंदर से? तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा मैं, अपने लिए बोल रहा था यार। ये बातें मेरे खुद के दिमाग में चल रही थी। मैं कहा अब मेरे को पैसा कमाना है, मतलब कमाना है। मेरा पहला चेक 10,000 रुपए का आया, मेरे को लगा कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, मेरे को पैसा कमाना है। और मेरे को वैलिडेशन भी बहुत सारे लोग मिले, मेरे को अच्छे लोगों से मैंने कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम किया, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, उनकी मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, उनसे लर्निंग लेना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया, अपने प्रोस्पेक्टिव्स शेयर करना शुरू कर दिया, अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करना शुरू कर दिया। और मेरे को मजा आने लगा अब काम करने में, कि यार मजा आ रहा है काम करने में। बट दिक्कत क्या हुई, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब मैं आपको एक फेस बता रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे थे दोस्तों। रिजल्ट के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत कम रिजल्ट थे। बहुत सारे लोग तो मेरे साथ ही 50-50 हजार कमा रहे थे, 1-1 लाख कमा रहे थे, और मैं कुछ नहीं कमा रहा था। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास रिजल्ट नहीं थे दिखाने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहे। और फिर उस फेस ऑफ टाइम पे मैंने क्या किया, आप लोग कर सकते हो। अगर किसी इंसान को रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों को एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जो मैंने अपने आप से इस्तेमाल की। मैंने अपने आप से एक बात बोली कि मेरे को किसी को इंप्रेस नहीं करना, मुझे नहीं करना किसी को इंप्रेस। मुझे अपने आप को वैलिडेट करना है कि ऋतिक तूने इतना काम किया जितना तूने अपने आप से बोला था। मुझे बस अपने आप को अपनी इंप्रूवमेंट दिखानी है, मेरे को किसी को इंप्रूवमेंट नहीं। मेरा बिजनेस जो था वो डेवलप हो रहा था, पर वो लीनियर चल रहा था, ऐसे स्केल अप नहीं हो रहा था, बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा। और वो लीनियर चलता रहा, क्योंकि मेरी नॉलेज उतनी थी ना, तो मैं नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर रहा था। और मैं लोगों को मैं अपने अपलाइन को प्रूफ करने के लिए कॉलिंग करता था। मैं अपलाइन को कॉल करने के लिए, अपलाइन को दिखाने के लिए कि अरे यार मैं अपलाइन को दिखाता हूँ कि काम कर रहा हूँ मैं, पर अपने आप को नहीं दिखा रहा था। अपने आप को नहीं दिखा रहा था मैं, रियलिटी मेरे को पता थी भाई। तो मैंने अपने लिए एक सिस्टम डेवलप कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने कोई हैबिट डेवलप नहीं करी, मैंने कोई मोटिवेशन नहीं करी, मैंने अपने सिस्टम डेवलप करा कि भाई अब मैं खुद के लिए ताली बजाऊंगा, आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा कि भाई तूने किया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऋतिक, तूने आज का टास्क कंप्लीट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। हर दिन को जीऊंगा और भगवान के ऊपर भरोसा रखूंगा, बस। ये 2 से 3 स्टेप्स मैंने फॉलो करी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की हैबिट को डेवलप करा। मैंने बुक रीड करना शुरू करा, मैंने लर्निंग्स करना कंप्लीट करा, मैंने अच्छे लोगों से बातचीत, अपने अपलाइन से बातचीत, डिस्कशन करना शुरू करा कि लाइफ में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपने गोल्स को शेयर। और मैं उसी में अपना टाइम स्पेंड करता रहा। मैंने नेगेटिव बोलना बंद कर दिया। 30 दिन तक मैं आप लोगों को 2 चीजें बोलता हूँ, 30 दिन तक 2 चीजें करना। पहली चीज, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारी से ब्लॉक, मतलब उनसे साइड हो जाना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गॉसिप से दूर हो जाना, किसी का बुरा नहीं बोलना और अपने लिए भी अच्छा बोलना। मैंने बोलने का जो सब्र था ना, मैं बोला ही नहीं मैं गरीब हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ भाई, मैं मेरे पास है पैसा, मैं कर रहा हूँ। और उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो मैं 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज हुआ। मनाली ट्रिप क्वालिफाई करी, उसके बाद मैं ट्रिप्स पे गया, बहुत सारे लोगों से मिला। आशुतोष प्रतिहस्त, आप लोगों ने नाम सुना होगा आशुतोष प्रतिहस्त का ना, जिनके आप वीडियोस देखते हो, उनसे मैं मिला, उनसे मेरी डिस्कशंस हुई। और मैंने ये ऑब्जर्व करा कि ये 25 साल का लड़का अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, इस बिजनेस से बहुत कुछ डेवलप कर सकता है, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं।
अगर ये लोग कर सकते हैं, ये 50-50 लोगों को, ये मेरा ऐसा मानना था 20-20 लोगों को, 30-30 लोगों को ये 5 स्टार ट्रिप्स देते हैं, मगर हम कब करेंगे? और आज का वो वक्त है, हम लोगों को ट्रिप्स प्रोवाइड करें। हम अकेले नहीं जाते, लोगों को लेके जाते हैं। आज वो वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पॉकेट से अपने खुद के लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए भी पैसा डाल सकता हूं। ये था वो फेस ऑफ टाइम, और मैं उस टाइम पे बहुत न्यूट्रल, और मैं उस टाइम एक चीज में कॉमन थी, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वैलिडेशन का भूखा था, वैलिडेट करना मेरे को बड़ा पसंद था कि ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है। मैं लोगों से पूछता रहता था कि ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। मैंने लोगों से पूछना ही बंद कर दिया। मैंने बोला कि भाई मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर। मेरे को नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग आए भाई, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ नहीं चलता, बंदे जोड़ने वाला काम है, स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा। मगर मैंने नॉलेज ली है भाई, तेरे को फर्क नहीं पड़ता, रहने दे, तेरे को नहीं करना मत कर, मेरे को करना है, बस बात खत्म। मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस बिजनेस से भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, और आई विल प्रूव दैट। जब मैं आशुतोष प्रतियर सर से मिला तो मैंने क्या किया, मैंने आवाज सुनी उनकी। आवाज सुनने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को भी लोगों को गाइड करना है, मेरे को भी स्टेज पे बोलना है, मेरे को भी लोग सुनने वाले होने चाहिए, मुझे सुनने वाले लोग चाहिए मुझे, और मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए कि जहां से बैठ के मैं काम कर सकूं, मेरे पास लोग आए और मेरे से पूछे कि मेरे को क्या करना चाहिए लाइफ में। और उसके बाद मैंने एक चीज और मैंने रियलाइज करी, मेरे को जब दिखा वो इंसान, ये 30-30 लोगों को, 40-40 लोगों को फ्री में ट्रैवल करवाते हैं, मैं कब कर पाऊंगा ऐसा? और जब ये हुआ आपके सामने आज, भाई मेरा बाप प्राउडली बोल सकता है कि मैं कौन हूं। बात समझ में आ रही है ना? और वो प्राउडली बोलते हैं। और मैंने ऐसा किया, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे फॉर्मेट क्या था। मैं पूरा फॉर्मेट बता रहा हूं। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक आप डिसअपियर नहीं होंगे। जब तक दुनिया में लगे रहोगे, दुनिया में चंबल चाल चुम्मा चाटी करते रहोगे, तो तुम्हारे को अपने बारे में तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, और घंटा पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये बात। जब तक मैं भी इसी चीजों में इन्वॉल्व था, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। गर्लफ्रेंड थी भाई, मैंने सीधा जाके अपने आप से खुद से जाके सामने से बोला कि मेरे को नहीं करना, मेरे को रिलेशनशिप, मैंने ये नहीं बोला मेरे को रिलेशनशिप में नहीं रहना, मैंने बोला मैं वेट कर सकती है मेरा तो कर ले, पर मैं टाइम नहीं दे सकता। मैंने उसको सिंपल लास्ट में एक लाइन बोली थी, और वक्त तो क्या बोल सकते, लड़की तो 6 महीने के बाद गायब होगी, 6 महीने के बाद उसने दूसरा बंदा पटा दिया, मगर मैं तो जैसे आराम हो गया, बात खत्म हो गई भाई, रिलेशनशिप दी एंड हो गया वहीं पे। और मैंने 1 साल तक भाई किसी से बात नहीं करी है। जब मैं 11 महीने के बाद घर गया ना, 11 महीने के बाद जब मैं घर गया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 11 महीने भाई बहुत स्ट्रगल झेले हैं 11 महीने तक। 11 महीने के बाद जब मैं घर गया तो घर जाके मेरे को पता चला कि भाई यार हाँ, पैसे लेके गया भाई, मैं ऐसे थोड़ी गया था, लेवल लेकर गया, औधा लेकर गया, वो बात लेकर गया। हाँ, पर एक मेरे को सबसे बड़ी गलती लगी मेरी, और वो थी मेरी बॉडी से रिलेटेड, कि मेरे को मेरी बॉडी देखकर मजा नहीं आया। मतलब ऐसा पतला दुबला पतला सा हो गया था बहुत, क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं है, पीने का कोई टाइम नहीं है, सब कुछ मिसबैलेंस हो गया। और आई केम बैक एंड आई एम वर्किंग माई सेल्फ। और मैं आपको 6 महीने के बाद और बताऊंगा बेटे, अभी तक तो मैंने 3-4 महीने के अंदर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। मैं आप लोगों को 4 से 6 महीने के अंदर और बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। हाँ जी, ओके। तो हाय एवरीवन, आवाज आ रही? सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? मैं आप लोगों को एक क्लियरली एक वर्ड, एक चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा था, और मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि अभी राइट नाउ आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को ये बात रियलाइज करवानी पड़ेगी कि मेरी लाइफ हेल हो चुकी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। और उसके लिए तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, और एक राइट सर्कल की जरूरत पड़ती है, जो आपको पुश करता रहे कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और ये मीटिंग्स आप लोगों को वो काम करती है। मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अगर ये बातें बताता रहूंगा तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करते रहेंगे। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, सर यहाँ पे तो ये मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फलाना करते हैं। तुम ये हो, समझ रहे हो? अब लिख लेना अपने आप को कि तुम कौन हो। तुम वो हो जो तुम्हें खुद से नहीं पता कि तुम कौन हो। साथ मतलब भाई तू इमेजिन कर
तेरी लाइफ खुद से लगी पड़ी है और मैं तेरे को रियलाइज करवा रहा हूँ कि तेरी लाइफ में तेरी, और तुझे रियलाइज करवाने के लिए खुद से बोल रहा हूँ कि तेरी लाइफ में लगा पड़ा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत मस्त मस्त जिंदगी जी रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि बिना पैसे की लाइफ कैसी चल रही है। वो अपने ही मजे में झूम रहे हैं, पापा से पैसा ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं, कुछ अरे कोई बात नहीं ना, क्या है, पापा ने तो देना ही है, नौकरी कर लेंगे थोड़ी बहुत ही। अरे भाई क्यों समझ नहीं रहा तू मेरी बात को, और इसको रियलाइज कर ले। अपने आप से सवाल करेगा तब जाके, और इसके लिए तेरे को डिसअपियर होना पड़ेगा, इसके अलावा और अनदर चॉइस नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये बातें आप लोगों को क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में, अपने आप में, दिमाग में डाल देंगे। अगर एक बार डाल दी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आज अपने आप से सवाल करो, ये जो मैंने सवाल आपसे पूछे हुए हैं, अगर आपने अपने आप के आईने के सामने सामने रियलिटी में सीधा सीधा बोल दिया कि मेरा नाम ये है और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसको धोखा दे रहा हूं भाई, और अपने लिए फिर गोल सेट करो कि भाई मेरे को नॉलेज लेनी है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम पैसा कमाओ, मैं बोलूं नॉलेजेबल बनो, पहले नॉलेज कमाओ। पैसा कमाने छोड़ दो, पहले सीखना काम करो, सीखना शुरू करो। जो आपके अपलाइन सीखने को बोल रहे हैं वो सीखो, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते। और अपने अपलाइन को सीधा सीधा प्रॉमिस करो, ठोक बजा के बोलो कि मेरे को ध्यान दो, मेरे ऊपर ध्यान दो। अपलाइन को बोलो ना कि भाई मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरे को अपनी लाइफ को चेंज करना है, मेरे को इस महीने के अंदर इतना इतना पैसा कमाना है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट, मैं आपको डेली बेसिस पे कॉल करूंगा ही करूंगा। अपलाइन को ऐसा डाउनलाइन चाहिए जो खुद से आके मैसेज करके बोले कि मेरे को बताओ ना, मेरे को सिखाओ ना, मेरे को करवाओ ना। सारे डाउनलाइंस को पीछे छोड़ के अपलाइन आपके पीछे लग जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पर ऐसे डाउनलाइन जरूर मत बनो यार जो तुम्हारे को पीछे जाके कॉल करनी पड़ेगी, हाँ भाई काम किया कि नहीं किया। तुम्हें खुद से आना चाहिए काम करने के लिए, बेटा काम कर, मैं काम करूंगा। समझ रहे हो? तो लेट्स रीस्टार्ट योर लाइफ राइट नाउ, राइट नाउ, अभी ही करना है तुम्हें। और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मीटिंग खत्म करोगे, दूसरी मीटिंग होगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, और किसी दिन जमाना थप्पड़ मारेगा। औकात रही, पता नहीं तुम्हें रिस्पेक्ट है कि नहीं है भाई, पर जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो पैसा जरूर कमाते हैं। जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो इंसान पैसा जरूर कमाता है। अगर मेरे को कोई बोल दे कि तेरे पास ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मेरे को तो चुप जाती है बात, मैं लग जाता हूँ काम पर। तो गाइस आई होप आप लोगों को मीटिंग समझ में आई होगी और इस बारे में आपको क्लियरली समझ आया होगा। और आपको क्या रियलाइज हुआ मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता देना अगर आपको कुछ रियलाइज हुआ है तो। पर इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को आप खुद की जागने की जरूरत पड़ेगी। और जब आपको जाग जाओगे फिर आप लोग अपने आप के जैसे बन जाओगे। मैं अपने आप के वर्जन के बारे में अब राइट नाउ बात करूं तो मैं अपने हर चीज के बिहाफ में देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैं ग्रो हुआ। फाइनेंशियली ही ग्रो करना नहीं होता, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। और उसके ऊपर ध्यान दे दो, पढ़ना शुरू करो, रात भर बैठना शुरू करो, किताबें पढ़ना शुरू करो। मैंने एक हैबिट डेवलप करी, मैं रात भर 1 बजे 2 बजे तक पढ़ता ही था, मैं लर्निंग करता ही था। और लर्निंग करने जिस दिन शुरू करता था मेरे को मजा आता था कि अरे यार मैंने सीखा कुछ, अपने आप को वैलिडेट करता था। मेरी 2 लोगों की टीम थी तो 2 लोगों को मैं मीटिंग लेके बोलता था कि अरे हाय एवरीवन आई एम ऋतिक, कुछ पढ़ता था नया सा और मैं बता देता था ये चीज करता था। 2 लोगों की टीम में चौधरी बनता था कि भाई हाँ आई एम योर अपलाइन। तब से मैं अपलाइन था, मैं अपने आप को तब से अपलाइन मानता हूँ जब 2 लोगों की टीम थी। नहीं भी होता था मैं नोस को बिठा देता था, चल भाई बैठ मीटिंग में बैठ, मीटिंग का लिंक दे रहा हूँ। ऐसे फालतू में बोलता रहता था, कुछ भी बोलता था और उनको बस ये बोलता रहता कि हाँ करेंगे 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 और साथ मिलके करेंगे और बनाएंगे काफी। उसमें से कुछ लोग रहे, कुछ लोग नहीं रहे, आप में से कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान मैं बनने जा रहा हूँ, जिस इंसान को मैं क्रिएट होने जा रहा हूँ, मुझे कोई, आप लोगों के लिए मीटिंग नहीं ले रहा मैं, ये मेरे खुद के लिए रियलाइजेशन के लिए मीटिंग ले रहा हूँ। जब मैं मीटिंग देता हूँ तो एक खुद की रियलाइजेशन के लिए मीटिंग देता हूँ। ऋतिक तेरे को बोलना ये था, तू कर ये रहा है, और जो तू बोल रहा है वो तू करेगा भी। तो ये अपने आप से कहानी है, अपने आप से लड़ाई है, और इन्हीं लड़ाइयां अपने आप से जीतनी पड़ती हैं और किसी और से नहीं जीत सकते आप। मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ पाए और कितना नहीं समझ पाए। अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाओगे, होशियार होंगे तो नहीं समझ पाओगे। होशियारी में और समझदारी में ये फर्क होता है कि अगर कोई होशियार आदमी है तो एक कील होगी, कील ना वो रास्ते पे होगी, होशियार आदमी होगा चुपचाप से निकल के चला जाएगा, और समझदार इंसान होगा वो कील को उठाएगा और उसको साइड में रख देगा कि किसी के पैर में ना लग जाए। तो आई होप आप ऐसे लोग होंगे। और आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ,
अगर आप लोग अपनी लाइफ बेहतरीन करना चाहते हो तो सबसे पहला एक काम करना, और वो क्या है मैं आपको छोटे सी क्लैरिटी में एक चीज बताता हूँ, और वो बताऊं क्या है, बताऊं? आप लोगों को सबसे पहले अपनी इंस्टाग्राम और ये बाकी, क्योंकि देखो मेरे को मेरी आवाज बताऊं कब सुनाई थी कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, जब मैंने एक्सटर्नल वॉइसेस को बंद कर दिया, जब मैंने सारी आवाजें ही बंद कर दी। मेरे पापा मेरे को बोल रहे हैं कि बेटा ये कर ले, मम्मी बोल रही है ये कर ले, दोस्त बोल रहा है ये कर ले, वीडियोस क्यों नहीं बनाता तू, दोस्त बोल रहा है वीडियोस बना ले, कुछ बोल रहे हैं कुछ कर ले, कुछ बोल रहे हैं कुछ कर ले। मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे को क्या करना, और मुझे जो करना था मैंने उसी को करना शुरू किया। उसे कहते हैं लाइफ।